हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 2 की जॉयफुल मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 रानीज गिफ्ट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो चलिए, सर्कल द लाइटेस्ट वन। तो इसमें जो सबसे हल्का है उस पर हमें सर्कल करना है। तो यहाँ फर्स्ट वाले में 3 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक डॉल है, ये एक गिफ्ट बॉक्स है और एक इरेजर है। तो इनमें जो सबसे हल्का होगा वो होगी इरेजर, तो हम इरेजर पे सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में है बॉल है और एक मैच बॉक्स है और एक बलून है। तो सबसे हल्का इनमें होगा बलून, तो बलून पे हम सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, लेट अस थिंक, टिक द वेजिटेबल एंड फ्रूट विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन, मार्क लाइट एल एंड हैवी एच। तो ये क्या है? ये एक तराजू दे रखा है, आपने देखा होगा बाहर सब्जी वालों के पास। तो ये एक साइड से, जिस साइड से लाइट होता है वजन, तो वो ऊपर रहता है हवा में, और जो हैवी होता है वो ऐसे नीचे गिरता है। और यहाँ पे एक साइड वेट रखते हैं और एक साइड सामान रखते हैं। तो जो वेट है ये हैवी है, तो इस पे लिखा है एच, और जो पोटैटो है लाइट, उस पे लिखा है एल। अब नेक्स्ट हमारे पास है ये टोमेटो और वाटरमेलन। तो जो टमाटर है वो तो हल्का होता है वाटरमेलन के कंपैरिजन में, तो हम टमाटो पे लिख देंगे एल और वाटरमेलन पे एच। ऐसे ही नेक्स्ट ये कोकोनट है और ये है मैंगो। तो जो कोकोनट है वो होता है हैवी और जो मैंगो होता है वो होता है लाइट। तो मैंगो पे लिख दिया लाइट और कोकोनट पे लिख दिया एच। अब नेक्स्ट है एप्पल और लेडी फिंगर। तो जो एप्पल है वो भिंडी की कंपैरिजन में हैवी है, तो इस पे इसलिए हमने यहाँ लिख दिया एच, और जो भिंडी है उस पे लिख दिया है लाइट, मतलब एल। लेट अस डू, टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ सेम साइज। तो हमें क्या लेने हैं? 2 पेपर बैग लेने हैं, कागज के थैले सेम साइज के, ठीक है। फिल वन विद द सैंड एंड अदर विद ड्राई लीव्स। तो हमें क्या करना है, जो एक है उसको हमें सूखी पत्तियों से भरना है और दूसरा जो भरना है मिट्टी से भरना है, रेत से। डिस्कस देयर वेट, और जो उनका वेट है हमें डिस्कस करना है कि दोनों का वेट क्या है, ठीक है। तो विच बैग इज हैवियर, तो हमें बताना है उनमें से दोनों में से कौन सा बैग हैवी है। तो जो मिट्टी का बैग है, साइज दोनों का सेम ही होगा सामान का भरे हुआ, पर जो हैवी होगा वो होगा जो रेत का भरा हुआ बैग है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बैग फिल विद सैंड, वो होगा हैवी। Look at the picture and discuss the different types of balance used by people in the picture given below. Tick the type of balance you have seen before. तो ये देखिए अलग अलग तरह के तराजू हैं, आपने देखे होंगे। जो सिलेंडर, जब सिलेंडर का वेट नापते हैं हम, तो ये ऐसे वाले तराजू से नापते हैं। इसमें सिलेंडर को अटकाते हैं और ऐसे उठाते हैं, और यहाँ पे जो है वेट शो होता है। और ये आपने दुकान, तराजू है आपने दुकान पे देखा होगा, यहाँ पे एक बास्केट सी होती है और इधर वाली साइड रखते हैं बट्टे, जितने वजन का हमें सामान चाहिए होता है, और उसमें वो सामान यहाँ पे डालते रहते हैं। और जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो मतलब जो हमने यहाँ वजन रखा है उतना ही सामान हमारे पास हो गया है, ठीक है। और अगला ये यहाँ पे हम सामान रख देते हैं और ये वेट हमें यहाँ पे शो होता है, इस पे हमें कुछ रखने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसे ही आपने देखा होगा सब्जी वालों के पास होता है ये, यहाँ पे 2 ऐसे प्लेटें रखी होती हैं, एक पे हम सामान रखते हैं नापने के लिए और एक पे वो बट्टे रखते हैं वेट वाले। तो जब दोनों का वेट बराबर हो जाता है तो ये इक्वल होते हैं, और जब एक भारी और एक साइड हल्का होता है तो वो ऊपर नीचे होते हैं। फ्रूट्स इन द पार्क, तो ये यहाँ पे क्या है, फ्रूट्स जो है वो पार्क के अंदर है। और ये एक सीसॉ वाला झूला है, आप झूलते होंगे, एक साइड आपका फ्रेंड बैठता है और एक साइड आप बैठते होंगे, और ये ऊपर नीचे होता रहता है। तो ऐसे ही है, ये एक साइड में है वाटरमेलन और एक साइड में है मैंगो। तो जो एक वाटरमेलन है वो 6 मैंगो को बैलेंस कर रहा है, जब जाके इनका वजन बराबर आ रहा है, दोनों रुके हुए हैं। वरना अगर एक ही मैंगो होता और एक वाटरमेलन होता, तो जो मैंगो है वो ऊपर होता और वाटरमेलन नीचे होता, ठीक है। वाटरमेलन एंड मैंगो वांट्स टू प्ले ऑन द सीसॉ। वाटरमेलन सिट्स ऑन द वन साइड, तो वाटरमेलन एक साइड बैठा है बट कुड नॉट गेट अप। तो जो वाटरमेलन है वो ऊपर नहीं हो पा रहा, वो नीचे है क्योंकि उसका वजन ज्यादा है। तो हिज फ्रेंड मैंगो कॉल्ड अदर मैंगो टू सिट ऑन द अदर साइड। तो मैंगो ने क्या किया, पहले एक ही मैंगो बैठा हुआ था, यहाँ पे एक मैंगो था और एक वाटरमेलन था। तो वाटरमेलन नीचे था ऐसे और मैंगो हवा में थे, तो उसने बाकी अपने और फ्रेंड्स को बुलाया, तो तब जाके ये बैलेंस हुआ, ठीक है। हाउ मैनी मैंगोज विल बैलेंस द वाटरमेलन, फाइंड आउट फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो। तो हमें यहाँ बताना है कि कितने मैंगो ने बैलेंस किया है वाटरमेलन को। तो यहाँ पे 6 मैंगो ने बैलेंस किया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6। हाउ मैनी कोकोनट
कैन बैलेंस द वाटरमेलन। तो ये बोल रहा है कि कितने नारियल जो हैं वो तरबूज को बैलेंस कर पाएंगे। तो जो एक कोकोनट है वो 2 मैंगो के बराबर है और हमारे पास 6 मैंगो हैं। तो हमें कितने चाहिए होंगे वाटरमेलन, सॉरी कोकोनट। तो एक कोकोनट के लिए 2 मैंगो, हमारे पास तो 6 हैं, तो एक और कोकोनट चाहिए होगा 2 मैंगो को बैलेंस करने के लिए, और एक और कोकोनट चाहिए होगा 2 मैंगो को बैलेंस करने के लिए। तो हमें चाहिए टोटल 3 कोकोनट जो बैलेंस कर पाए हमारे 6 मैंगोज को। तो यहाँ लिख देंगे हम लिख देंगे 3 कोकोनट कैन बैलेंस 6 मैंगोज। नेक्स्ट प्रोजेक्ट वर्क, नेम सम ऑफ योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स हु यू थिंक वेट ऑलमोस्ट सेम एज यू, मतलब जिनका वजन तुम्हारे जितना है वो यहाँ लिख देना, ठीक है। और जिनका वजन आपसे ज्यादा है आप वो यहाँ लिख देना, और जिनका वजन आपके वेट से कम है उनको यहाँ लिख देना, ठीक है। फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर यू कैन चेक योर वेट, व्हाट इज योर वेट। तो आपको बताना है कि आपने अपना कि हम अपना वजन कहाँ चेक कर सकते हैं, और आपका वजन क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देना कि आपका वजन कितना है। लेट अस मेक नींबू पानी। तो चलिए नींबू पानी बनाते हैं। रघु एंड हिज फ्रेंड्स मेड नींबू पानी फॉर रघु's ग्रैंड मदर। तो रघु और उसके फ्रेंड्स जो हैं वो नींबू पानी बना रहे हैं रघु की ग्रैंड मदर के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पिक्चर में दिख रहा होगा आपको। ही यूज द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ नींबू पानी। तो उन्होंने ये चीजें यूज करी हैं जो नीचे लिखी हुई है नींबू पानी बनाने के लिए, ठीक है। 1 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए तो उन्होंने पहले लिया 1 ग्लास पानी, 1 ग्लास चीनी और 2 चम्मच नींबू का रस। लेमन जूस मतलब होता है नींबू का रस, और अ पिंच ऑफ सॉल्ट और एक चुटकी नमक। नाउ रघु वांट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज 2 फ्रेंड्स। रघु हैज टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी। तो रघु जो है वो नींबू पानी अपने लिए और बाकी अपने 2 फ्रेंड्स के लिए बनाना चाहता है, ठीक है। उसको अब 3 ग्लास नींबू पानी बनाना है। राइट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट ही हैज टू यूज टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी। तो अब हमें क्या बतानी है, पहले यहाँ पे जो ये है इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी, ये 1 के लिए अब हमें बतानी है 3 के लिए। तो चलिए अब 3 के लिए क्या होगी, 3 बंदे हैं, एक जने के लिए तो 1 ग्लास था पानी, तो यहाँ पे 3 जनों के लिए 3 ग्लास पानी हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। और जो लेमन जूस था वो कितना था, 2 स्पून था एक बंदे के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 स्पून 3 बंदों के लिए। और जो शुगर है वो हो जाएगी 3 स्पून, और सॉल्ट हो जाएगा 3 पिंच। वो 1 पिंच ही था पहले, अब 3 पिंच हो जाएगा। अब फाइंड आउट रघु बॉटल इज फिल्ड विद 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो जो रघु की बोतल है वो 4 ग्लास पानी से भर जाती है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर बॉटल। तो अब आपको बताना है कि आपकी जो बॉटल है वो कितने ग्लास के पानी से भर जाती है। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बॉटल। अब आपके दोस्त की जो बॉटल है उसमें कितने ग्लास पानी आता है। डज योर फ्रेंड बॉटल फिल द इक्वल लेस और मोर अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको बताना है जो आपकी और आपकी फ्रेंड की बॉटल में पानी किसकी बॉटल में ज्यादा आता है और किसकी में कम आता है या फिर बराबर आता है, ठीक है। नेम द फ्रेंड हुज बॉटल कैन कैरी इक्वल वाटर एज योर्स। तो अब आपको यहाँ पे उसके फ्रेंड का नाम लिखना है जिसमें पानी आपकी बॉटल जितना और उसकी बॉटल में बराबर है, ठीक है। लेस वाटर देन योर्स, और जिसकी में पानी आपकी बोतल से कम आता है वो यहाँ लिख देना, और मोर वाटर देन योर, और जिसकी में आपकी बोतल से ज्यादा पानी आता है वो यहाँ लिख देना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।